हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है सच्चा धन। प्राचीन काल की बात है। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी शिष्यों को गुरुकुल के प्रांगण में एकत्रित किया और उनसे कहा, हे प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें यहाँ एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है और विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कुछ विद्यार्थी धनी परिवारों से संबंध रखते थे, अतः वे आगे बढ़कर बोले, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, इसमें मुझे संकोच होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम धन तो ले आओ, पर मांग कर नहीं। तुम उसे इस प्रकार लाओ कि किसी को पता ना चले। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। आचार्य की बात सबने मान ली। सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले गए। आचार्य ने यह बात पुनः दोहरा दी कि तुम जो कुछ भी लाओ उस पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे। कुछ समय पश्चात शिष्य वस्तुएं लेकर आने लगे। आचार्य उनको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते जाते थे। उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जमा हो गई है। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले धनहीन है क्या? उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया, आचार्य वर, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। आचार्य ने कारण जानना चाहा तो वह बोला, गुरुवर, आपने कहा था कि वस्तु इस प्रकार लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो, पर ऐसा स्थान मुझे कहीं नहीं मिला। गुरुदेव बोले, रात्रि को घर के सदस्यों के सोने पर तुम कोई भी वस्तु उठाकर ला सकते थे। इस पर शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, उस समय कोई दूसरा देख रहा हो या नहीं, पर मैं स्वयं तो देख ही रहा था। आचार्य ने उस शिष्य को तुरंत गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। मैं तो तुम सभी की परीक्षा लेना चाहता था, केवल तुम ही उत्तीर्ण हुए हो। तुम ही मेरी कन्या के लिए उपयुक्त वर हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पाप मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत काम करने के लिए सबसे पहले हम ही अपने प्रति साक्षी होते हैं, दूसरा और अन्य तो बाद में आता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।